मित्रों नमस्कार। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे आसपास गरीबी का रोना रोते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि ये गरीबी खा गई, ये गरीबी से कैसे निकलें। तो देखो, गरीबी से निकलने के लिए कुछ आपको प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ कोशिशें करनी पड़ेगी, तो आप उससे आगे निकल सकते हैं। जो लोग भी आज गरीबी से ऊपर उठे ना, उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करी है, कड़े प्रयास किए हैं, उसके बाद ही आगे बढ़े हैं। तो बिना कोशिश के तो कुछ नहीं होता, कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, इसका ज्ञान जरूर किसी से लिया जा सकता है या किसी से सीखा जा सकता है, लेकिन काम तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, खुद मिले बिना स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए आपको प्रयास तो खुद को ही करने पड़ेंगे। यदि आप अपनी स्थिति को उससे उभरना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, तो आपको कोशिशें खुद को करनी पड़ेगी, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। आज सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बच्चे जो हैं स्टूडेंट लाइफ में इंटरनेट से इतने जुड़े गए कि वे पढ़ने का समय ही नहीं निकालते और इंटरनेट में डूबे रहते हैं। और इंटरनेट में भी डूब करके चलो अच्छी बातें या अपने पढ़ाई से संबंधित बातें देखते हों, सीखते हों, तो वो बच्चे तो अब कुछ कर दिखाते हैं। लेकिन कुछ इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं, जैसे कि गेम खेलते रहना है, जैसे कि इस कुछ फिल्में आती हैं वो देखते रहना। तो इस प्रकार की चीज़ें यदि आप देखते रहेंगे, करते रहेंगे स्टूडेंट लाइफ में, तो आगे नहीं निकल सकेंगे, ना ही तो आप पढ़ सकेंगे और ना ही आप आगे बढ़ सकेंगे। हाँ, आप इंटरनेट का प्रयोग करें, लेकिन अपने पढ़ाई के मामले में करें, ताकि आपका ज्ञान बढ़ सके, आप ज़्यादा से अच्छा ज्ञान ले सकें और आप अपनी कक्षा में अव्वल रह सकें। तो वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग चीज़ें हैं ना इंटरनेट पे, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, स्टूडेंट लाइफ में एक 18 से 25-30 साल की जो उम्र होती है ना, इस उम्र में लोग लव के चक्कर में पड़ते हैं, अफेक्शन के चक्कर में पड़ते हैं, और ये जो दूसरे के प्रति आकर्षण है ना, दूसरे सेक्स के प्रति, ये भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब करता है। और इसके कारण बहुत से लोग अपने वास्तविक काम को तो छोड़ देते हैं और दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आपको इस चक्कर से भी, ये जो प्रेम का चक्कर है ना, इससे भी दूर रहना पड़ेगा, इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है आगे जीवन में कुछ कर सकोगे। कुछ लोग आलसी होते हैं। देखो, आलस जो है ना, किसी भी काम में आगे बढ़ने से रोकता है। यदि आप आलस करोगे ना, तो ये काम नहीं चलेगा। आपको चुस्त दुरुस्त होना है, आपको एक्टिव होना है। आप चाहे 6-7 घंटे सो करके भी आप काम चला सकते हो, और बाकी जो आपका समय है, जो वर्किंग का समय, वो 18 घंटे बढ़ जाएगा। और जो लोग 10 से 12 घंटे सोते हैं, उसके पास आपसे 6 घंटे समय कम रहेगा। इसलिए सोने के समय को सीमित करो और सोने के समय ही सोओ। मतलब रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाओ और अपने काम में जुट जाओ। तो ये जो आलस है या नींद ज़्यादा लेना है, ये भी आपके कैरियर को प्रभावित करता है। यदि आपको कैरियर बनाना है, तो सोने के समय में ज़्यादा से 6-7 घंटे ही रखो और शेष समय अपने काम में जुटे रहो। अच्छा, एक जो है, जो लग्जरी लाइफ है, ये मत करो। आप मान लो कि 3 जोड़ी कपड़े में काम चला सकते हो, तो अपने पड़ोसी के जो बच्चे हैं उनकी आप परवाह मत करो। हो सकता है उनके पास साधन आपसे ज़्यादा होंगे, हैं, वो 10 जोड़ी कपड़े पहनते होंगे, लेकिन आपके पास 4 जोड़ी है, तो आप उस 4 जोड़ी में संतुष्टि कीजिए ना। अरे साहब, शरीर पे तो पहनने के लिए 1 जोड़ी कपड़ा चाहिए, बाकी 3 जोड़ी स्पेयर रह सकते हैं, 1 जोड़ी धुल सकती है, 1 जोड़ी धोबी के जा सकती है, अपने हाथ से भी की जा सकती है ना। तो ये आपको समझदारी की बातें हैं। यदि इन बातों पे आप ध्यान देंगे और बिना मतलब की चीज़ें आप नहीं खरीदेंगे, और तो भी आपके परिवार पे, आपके घर वालों पे आर्थिक वजन कम होगा और आप ज़्यादा आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। लग्जरी चीज़ों में, जैसे
कि किसी ने बुलेट मोटरसाइकिल ले लिया, अरे आप उसको क्यों होल्ड करते हो? आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आजकल 40-50 हज़ार में आती है उससे काम चलाइए ना। और फिर ये भी नहीं है, आपको स्कूटी की भी जरूरत है तो आप साइकिल से काम चलाइए। फिर आप मान लो कि आपका इंस्टीट्यूशन, आपका वर्किंग प्लेस यदि वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो साइकिल की क्या जरूरत है? मतलब जैसे ये साधन बढ़ते हैं ना, इससे खर्चे भी बढ़ते हैं, बैटरी का खर्चा, तेल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा। तो इन सब से बातों से देखो, आप जीवन में सुखी तभी रहेंगे जब आपकी आवश्यकताएं कम से कम होगी, है ना? वही आदमी जीवन में सुखी है जिसकी आवश्यकताएं कम है। आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो जीवन में हर तरह के वो समस्याएं पैदा होने लगती हैं। फालतू के लोगों से संपर्क मत रखो, उनके पास तो काम नहीं, आपके पास बैठेंगे और आपका समय खराब करेंगे। तो आप फालतू के लोगों से, जिनके पास कोई काम नहीं और आपके पास आकर के गप्पे मारते हैं, आपका समय खराब करते हैं, ऐसे से आप दूरी बना लो। आपके अंदर किसी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए। आपको जो मान लो कि आपने पढ़ाई पूरी कर ली और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे पुरजोर से तैयारी करें। इसके अलावा यदि आप काम कर रहे हैं तो ये काम मत सोचो कि आपको कोई काम जो मिल रहा है उस काम को छोटा मत समझो। आज यदि आप छोटा काम करोगे ना तो कल बड़ा भी मिलेगा। हमेशा ईगो से बचो, साधारण रहो, सिंपल रहो, एकदम जमीन के आदमी रहो, धरती से जुड़े रहो। देखो ये जो दुनिया है ना, इसमें सब तरह के लोग हैं। हमेशा नीचे की तरफ देख करके जियो, अपने से ऊपर वालों का कोई वो नहीं है। एक तरफ अंबानी भी हो सकता है जो जिसके जो प्लेन में सफ़र करता है, और दूसरे आम आदमी जो हैं वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो आप जब तक आपकी स्थिति नहीं हो, आप ज़मीन से जुड़े रहो, आप अपने खर्चे मत बढ़ाओ। इसके अलावा जो कुछ हो रहा है ना, वो सारी जिम्मेदारी आप अपने पे लो। यदि आप कहीं असफल हो रहे हो ना, तो दूसरे पे मत थोपो कि इसके कारण मैं असफल हूँ। आदमी असफल अपने कारण से होता, कभी दूसरे के कारण से कभी असफल नहीं होता। तो आप अपनी जिम्मेदारी लो। जब तक आप दूसरों पे और भार डालने की कोशिश करोगे या दोष देने की, तब तक आप जिम्मेदारी से बचते रहोगे। और जब तक आदमी जिम्मेदारी से बचता रहता है ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जिम्मेदारी स्वयं पर लो और धैर्य रखो। सबसे बड़ी जो बात है ना, धीरज रखिए। कि वो कहते हैं ना कि माली सींचे सो कड़ा, ऋतु आए फल पाए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय लगने पर ही काम होता है। आप कहीं असफल हो जाते हैं तो भी आप धैर्य रखें, लगातार काम करते रहें, तो आप निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल हो जाएंगे। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। धन्यवाद।